कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा होगा। आप लोग खाली वीडियो देखें नहीं, उसको जरूरत पड़ने पे थोड़ा नोट भी करें और साथ साथ जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे कुछ बनाने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा। जितना हो सकता है हम इधर से हेल्प करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद कीजिए, अभी तक हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग शेप ऑफ चार्जेस के आसपास, डिफरेंट शेप ऑफ चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं। अभी तक जो सीखे हैं किसी पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² था, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज KQ(x/R² + x² पावर 3/2। अलग अलग पॉइंट पे फील्ड कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं। उसी में एक और शेप ऑफ चार्जेस के आसपास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क। कि किसी डिस्क पे चार्ज हर जगह जब तक नहीं कुछ बोला जाए यूनिफॉर्म मानेंगे। किसी चार्ज डिस्क का कुछ रेडियस होगा, चार्ज इसके ऊपर हर जगह, चार्ज अगर दिया है तो ठीक है, लेकिन जनरली किसी डिस्क के ऊपर जो चार्ज देता है वो चार्ज नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया जनरली दिया जाता है। चार्ज दिया तो चार्ज के टर्म में सोचें, लेकिन जनरली डिस्क के ऊपर चार्ज नहीं, जनरली चार्ज पर यूनिट एरिया के टर्म में लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क कुछ चार्ज होगा। अगर पर यूनिट एरिया अगर बात करें तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि किसी बॉडी पे चार्ज अगर पर यूनिट एरिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जनरली डिस्क के ऊपर चार्ज ऐसा देगा। इस डिस्क के कारण इस पॉइंट वाले पे हमको फील्ड निकालना है जो एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस पे, उस डिस्क के सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना। इस शेप का पढ़े हैं, इस शेप का चाहिए। फील्ड दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, अगर इसके कारण अगर उस पॉइंट जहां निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख के अगर फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल ले तो मेरा फील्ड निकल जाएगा। लेकिन याद कीजिए, ऐसा शेप के लिए फोर्स वैलिड ही नहीं है, कूलम्ब्स लॉ। अब उसी फोर्स को बताने के लिए हम लोग उसको फील्ड के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका यह था कि अलग अलग शेप में छोटा छोटा एलिमेंट लेके अगर छोटे एलिमेंट का फील्ड पता है, टोटल निकालना है, तो सबको वेक्टर सम कर रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर इस डिस्क के कारण अगर इस जगह पे फील्ड निकालना है तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। पहले उसके कारण फील्ड निकालेंगे और टोटल निकालना हो तो सबको जोड़ लें। याद कीजिए, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, किसी डिस्क में बेटर होता है कि एलिमेंट रिंग के शेप का लिया जाए कि उस रिंग के कारण फील्ड पता हो, और ऐसा ऐसा ढेर सारा रिंग जोड़ेंगे तब पूरा का पूरा डिस्क के कारण मेरा फील्ड निकल जाए, पूरा डिस्क के कारण फील्ड निकल जाए। उसके लिए अगर इस पूरे डिस्क में अगर एक रिंग लिया जाए, इस पूरे डिस्क में अगर एक रिंग लिया जाए, पहले उसका फील्ड निकाला जाए, और अगर टोटल निकालना हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, उस एक्सिस वाले पॉइंट पे उस पूरे डिस्क के कारण निकाला जाए, तो कुछ नहीं, पहले छोटे से एलिमेंट उस रिंग के कारण निकालेंगे, और टोटल निकालना तो सिंपली इंटीग्रेट करें। उस छोटे से रिंग के कारण निकाल के सबको जोड़ने में याद कीजिए
कि फील्ड वेक्टर है और वेक्टर को सीधा सीधा हम जोड़ नहीं सकते। फील्ड वेक्टर है, सीधा सीधा इसको जोड़ नहीं सकते हैं। फील्ड जोड़ने के लिए हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर सारे का डायरेक्शन सेम हुआ तो सिंपली इंटीग्रेट होगा, नहीं तो फिर डायरेक्शन भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, जोड़ना होता है। याद कीजिए, रिंग के कारण एक्सिस पे फील्ड इतना होता है, किधर होता है? तो एक्सिस के अलोंग होता है। मतलब इस पूरे डिस्क में अगर रिंग ले, एक रिंग ले, आर रेडियस का रिंग, डी आर थिकनेस का रिंग ले, तो इसके कारण यहां पे फील्ड उस एक्सिस के अलोंग होगा। और ऐसा ऐसा इसमें कितना भी रिंग लीजिएगा, सारे का डायरेक्शन सेम होगा। सारे का डायरेक्शन अगर अलग अलग होता तो जोड़ने में झंझट था। ऐसा ऐसा चाहे कहीं भी रिंग लीजिएगा, हर एक का फील्ड एक्सिस के अलोंग होने के कारण टोटल जोड़ने में आसान है, विच इज सिंपली उस रिंग के कारण निकाल के इंटीग्रेट कर दीजिए। रिंग के कारण कितना फील्ड, तो किसी रिंग के एक्सिस से फील्ड था के क्यू एक्स, के क्यू, क्यू मतलब चार्ज, किसका? तभी रिंग का निकाल रहे, रिंग का नहीं, हमको टोटल चार्ज दिया है। अब हम, लेकिन हमको रिंग का चाहिए, तो मान लेते हैं डी की कुछ होगा छोटा सा सेगमेंट लिए, के डी क्यू इसका चार्ज इनटू ये पॉइंट कितना दूर पे था, यहां पे भी एक्स की डिस्टेंस पे, के क्यू एक्स इस रिंग का फील्ड बाई आर, आर मतलब रिंग का रेडियस। यहां पे डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, रिंग का रेडियस स्मॉल आर होने के कारण चलो फिर से सोचो थोड़ा सा। हमको चाहिए फील्ड किसके कारण? इस डिस्क के कारण। कहां पे? एक्सिस वाले पॉइंट पे। ऐसा शेप ऑफ चार्जेस पढ़े नहीं है, तो सेगमेंट में छोटा छोटा एलिमेंट लेके पहले एलिमेंट का फील्ड निकालेंगे, टोटल निकालने में जोड़ना। और जोड़ने में खाली क्या ध्यान रखना है कि सारे का डायरेक्शन सेम, तो सिंपली इंटीग्रेशन। अगर सारे का डायरेक्शन अलग अलग होता तो हमको डायरेक्शन भी सोचना पड़ता है। बाई चांस इस छोटे से रिंग का फील्ड जिधर है, इसके अंदर कितना भी रिंग लीजिएगा, सारे का डायरेक्शन सेम होने के कारण सिंपल इंटीग्रेशन। इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर अरेंज करें तो देख, थोड़ा सा इस के को हटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और डी क्यू मतलब था चार्ज इस रिंग पे, एलिमेंट पे। डी क्यू था चार्ज इस एलिमेंट पे, उस छोटे से एलिमेंट पे, लेकिन हमको टोटल चार्ज दिया टोटल है, हमको एलिमेंट पे चाहिए तो थोड़ा हटाना पड़ेगा। अगर सिग्मा के टर्म में अगर यूज करें तो ये एक एरिया का चार्ज है, लेकिन हमको एक एरिया का नहीं, हमको रिंग का चार्ज चाहिए। तो एक एरिया का इतना, रिंग का कितना एरिया? कौन सा रिंग? जितने पे चार्ज है। रिंग कितने पे चार्ज है? तो आर रेडियस का रिंग और डी आर थिकनेस। यहां वाला ये सरकमफेरेंस, इसका लेंथ डी 2 पाई आर इंटू थिकनेस कितना? लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज एरिया। जहां पे चार्ज एक एरिया का इतना 2 पाई आर लेंथ इंटू थिकनेस का कितना? इन डी क्यू इस एलिमेंट का चार्ज इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। किसी भी इंटीग्रेशन को करने में कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल। कौन सा कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल? तो प्रोसेस क्या हुआ कि पहले एलिमेंट का निकालें और टोटल निकालना, जोड़ना है। मतलब प्रोसेस ये है कि एलिमेंट को जोड़ना है। एलिमेंट को जोड़ने में जो एलिमेंट को इंटीग्रेट करने में जो वेरिएबल हो, देखो थोड़ा सा,
एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या चेंज करेगा, रेडियस चेंज करेगा। मतलब ये स्मॉल आर वेरिएबल, अब बाकी सब कांस्टेंट। थोड़ा सा अरेंज किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्क के कारण, देखो थोड़ा सा सिग्मा, कहीं भी छोटा छोटा एलिमेंट लीजिएगा हर जगह सेम होगा, सिग्मा हर जगह सेम, इंटीग्रेशन से बाहर। 2 पाई से 4 पाई हटने के बाद यहां 2 एप्सिलॉन नॉट, जब तक नहीं कुछ बोला जाए मीडियम हर जगह एयर मानेंगे, ये कांस्टेंट होगा। आर वेरिएबल एक्स, तो ऐसा ऐसा कितना भी एलिमेंट लीजिएगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स नहीं चेंज करेगा। मतलब एक्स कांस्टेंट वेरिएबल, सो एक्स कांस्टेंट बाहर, और जो वेरिएबल है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आर वेरिएबल था इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते, ये कांस्टेंट है इसको निकाल सकते थे, लेकिन इसके साथ वेरिएबल है नहीं निकाल सकते। बिना लिमिट का जोड़ेंगे तो फालतू में सी, इसलिए इसको लिमिट के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। एक एक करके रिंग जोड़ना है कहां तक, तो पूरा तक। पूरा तक जोड़ने का मतलब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो 0 से कैपिटल आर तक इसका इंटीग्रेशन। तो जैसा बोला जाए उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये लेंदी इंटीग्रेशन आ गया, याद कीजिए 11th में जनरली इंटीग्रेशन थोड़ा आसान होता था, या तो पावर ऊपर होता था या तो पावर नीचे होता था, लेकिन यहां पावर ऊपर भी है और ये पावर नीचे भी है। इसका थोड़ा सा लेंदी इंटीग्रेशन है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। एक्चुअली तो हम सॉल्यूशन करने के बजाय, सोल्व करने के बजाय इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है 1/x माइनस 1/√r² प्लस x²। आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो इसको हम डिटेल में समझाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम कम हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करना है। जहां से x बाहर भी है अगर अंदर भी है, इसको अगर थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़ दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस डिस्क के कारण आ रहा है, x मल्टीप्लाई होने के बाद 1 माइनस x/√r² अब प्लस x²। जहां पे याद कीजिए उस डिस्क के कारण जहां पे फील्ड निकाल रहे थे, सिग्मा क्या था, तो सिग्मा था इसके एक एरिया का चार्ज, सिग्मा था इसके एक एरिया का चार्ज। एक्स क्या था, तो एक्स था कि एक्सिस से कितना दूर पे वो पॉइंट सोच रहे हैं। आर क्या था, इसका रेडियस, मतलब एक्सिस से कितना दूर उस चार्ज डिस्क से अगर कोई पॉइंट है, अगर फील्ड निकालना हो तो निकाल सकते। कभी कभी ये जो x/√r² प्लस x² आ रहा है, इस डिस्क में x ये वाला था, r रेडियस था, x दैट इज अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल सोचा जाए तो x बेस बाई √r² प्लस x² सोचा जाए तो बेस बाई हाइपोटेनस, इसको जरूरत पड़े तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया कि अगर डिस्क के अगर वो पॉइंट जो एक्सिस पे है कितना दूर वो पॉइंट है अगर वो दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस के टर्म में हो गया। वही इसको हटा के अगर लिखें तो वो डिस्क से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट कितने एंगल पे है, डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस के टर्म में, अगर डिस्टेंस के बजाय वो पॉइंट कितने एंगल पे है, अगर वो एंगल अगर पता हो कि इस डिस्क का सरकमफरेंस, इस डिस्क का सरकमफरेंस उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, अगर वो खाली एंगल पता हो तब भी फील्ड निकाल सकते। विच इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिस्क के एक्सिस वाले उस पॉइंट पे
डिस्टेंस के टर्म में कुछ इतना हो रहा है, और एंगल के टर्म में जहां पे जो एंगल है इस डिस्क का सरकमफेरेंस, इस डिस्क का सरकमफेरेंस उस जगह पे कितना एंगल बना रहा है, अगर एंगल पता हो तो एंगल के टर्म में। पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। इसको लीजिए। तो अभी एक हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया। क्या था फॉर्मूला? कि अगर किसी चार्ज डिस्क एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के एक्सिस वाले किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इसका रेडियस पता है, अगर वो पॉइंट अगर एक्सिस से एक्स डिस्टेंस चार्ज देने के बजाय अगर चार्ज पर यूनिट अगर एरिया इसके ऊपर दिया है, तो इसके एक्सिस वाले इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कुछ इतना डिराइव हुआ था, जहां पे एक्स बता रहा था कि एक्सिस के लॉन्ग वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे देख रहे थे कि इसी फॉर्मूला में अगर डिस्टेंस के बजाय उस डिस्क का सरकमफेरेंस उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, अगर थीटा पता हो, सरकमफेरेंस से उस पॉइंट का कितना एंगल बना रहा है, अगर वो थीटा पता हो तो आप चाहे तो फिर उस एंगल के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया। कभी कभी क्वेश्चन में सिग्मा देने के बजाय चार्ज देगा, तो कुछ नहीं, सिग्मा को हटा के चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इस सिग्मा को हटा के अगर क्यू बटा पाई आर स्क्वायर लिखना है तो वो ही लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं जैसा पूछा जाए। सारा वैल्यू याद रखना मुश्किल है। हाँ, एक आध फॉर्मूला याद रखिए, जरूरत पड़े तो शिफ्ट कर लीजिए जिसके टर्म में पूछा है। ये तो फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा इसको अलग अलग कंडीशन में यूज करने का बात करेंगे कि जो फॉर्मूला है यूज कैसे होगा। जैसे फॉर अगर उस x का वैल्यू अगर जीरो कंसीडर करें तो जीरो का मतलब तो x था सेंटर से कितना दूर एक्सिस के लॉन्ग, x जीरो का मतलब दैट इज x था एक्सिस के लॉन्ग वो पॉइंट कितना दूर है। अगर x जीरो है तो दूर नहीं, और डिस्क के सेंटर पे फील्ड बताएगा। विच उस डिस्क के अगर सेंटर पे फील्ड निकालिएगा तो x जीरो बैठाना पड़ेगा। एक जीरो हो गया, एक जीरो तो बाकी सब जीरो हो जाएगा। मतलब सेंटर पे अगर डिस्क की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बात कीजिएगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे दूर जाइएगा फील्ड घटता है। एज एक्स इंक्रीजेज फील्ड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। कितना? तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते। कभी कभी ग्राफिकली भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, किस तरह से वेरी करेगा। तो अगर इधर x माने एक्सिस के अलॉन्ग वो पॉइंट x जीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ेगा तो घटेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बजाय ऊपर नीचे दोनों है तो थोड़ा सा लगातार कुछ इस तरह से घटता है। तो जरूरत पड़े तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी पे थोड़ा सा नॉमेरिकली अगर बात करें, नॉमेरिकली एक एग्जांपल बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट along the axis of a charged disk। बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के पॉइंट एक्सिस पे निकालिए, पॉइंट कितना दूर पे एक्सिस पे सोचा जाए सच दैट कि उस एक्सिस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सेंटर के कंपेयर में 1/3, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फील्ड घट रहा है, इक्वेशन में डिलीट कर रहा है। गिवन दिया है कि एक्सिस पे जो फील्ड है वो घट रहा है। एक्सिस पे फील्ड कितना होगा, तो एक्सिस के एट एनी पॉइंट पे जो फील्ड था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस बोल रहा है 1/3 ऑफ सेंटर। सेंटर पे कितना, तो सेंटर पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन।
अब जहां पूछा जाए जितना घटने का बात बोला हाफ 1/4 परसेंटेज में बोलेगा तो परसेंटेज में सोचे। पूछा कितना दूर पे पॉइंट ले कि फील्ड इतना घटे, देख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हट जाएगा। अरेंज कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर तो इधर आएगा 1 माइनस 1/3। यहां पे एलसीएम लीजिएगा तो ये 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसको इधर लेके आइएगा तो 5x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज x बराबर पूछा जाए इधर आएगा 2r/5, मतलब एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे फील्ड घटते हुए 1/3। हाफ बोलता था, हाफ सोचते परसेंटेज में बोलता तो परसेंटेज में सोचते, जैसा पूछा जाए उस तरह से सोच सकते हैं। पहले इसको लिखे थोड़ा सा, तो कुछ और पॉइंट इस पर बात करते हैं। पहले इसको लिखे कंप्लीट कीजिए। तो चार्ज डिस्क के एक्सिस पे जो फील्ड निकाले थे वो कुछ ऐसा था, भी डायरेक्ट किए थे, एक न्यूमेरिकल भी उस पर देखें। इसी में एक और कंडीशन में कभी कभी पूछा जाता है कि फॉर जो एक्स है, एक्स क्या तो एक्स था उस चार्ज डिस्क के एक्सिस के अलोंग कितना दूर आगे बढ़ रहा है। जितना दूर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, देखे कि एक्स 0 रहेगा तो क्या होगा, एट एनी पॉइंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। उसी में एक पॉइंट है कि जो एक्स जो हम आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ने के बजाय आगे बढ़े, लेकिन उस डिस्क का जितना रेडियस है अगर उससे बहुत कम आगे बढ़े आगे, लेकिन जितना उस डिस्क का रेडियस है उसके कंपेयर में पॉइंट बहुत कम आगे बढ़े। जब बहुत कम आगे बढ़िएगा, उस चार्ज डिस्क हर जगह चार्ज, पॉइंट एक्सिस पे ले रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट हटने का सोच रहे हैं, अगर वो बहुत कम हटने का सोचे, रेडियस के कंपेयर में अगर बहुत कम हटने का बात करें, मतलब ये हुआ कि उस चार्ज डिस्क को हम नजदीक से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत कम दूर से देख रहे हैं। बहुत कम दूर से देखने का मतलब डिस्क के काफी नजदीक से देख रहे हैं। और जब नजदीक से देखिएगा तो आपको लगेगा कि डिस्क बहुत दूर दूर तक, जब उस डिस्क के काफी क्लोज होके देखिएगा तो आपको लगेगा डिस्क बहुत दूर दूर तक है, डिस्क बहुत दूर दूर तक है। उस समय लोग बोलते हैं कि वो डिस्क की तरह से नहीं, बहुत बड़ा डिस्क की तरह से बिहेव करेगा, बहुत बड़ा डिस्क की तरह से बिहेव करेगा। अब उसको बोलते हैं कि वो एक चार्ज सीट की तरह से बिहेव करेगा। हर जगह चार्ज ही चार्ज, क्योंकि आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, हर जगह चारों तरफ चार्ज ही चार्ज दिख रहा है। मतलब अगर उस जितने दूर पे वो हटने का सोच रहे थे, अगर बहुत कम दूर हटे, देन चार्ज जो डिस्क था बिहेव्स एज इनफिनाइट चार्ज सीट। अगर बहुत दूर से देखने के बजाय डिस्क के काफी क्लोज से देखे तो आपको लगेगा बहुत दूर दूर तक चार्ज ही चार्ज खाली है। अब उस समय वो डिस्क नहीं, वो एक इनफिनाइट सीट, चारों तरफ चार्ज ही चार्ज दिखेगा, एक इनफिनाइट चार्ज सीट की तरह से दिखेगा। बेहतर वो जो एंगल था, एंगल क्या था, एंगल था कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सरकमफेरेंस कितना एंगल बना रहा है। ये भी फॉर्मूला था, ये भी फॉर्मूला था। ये था कि वो पॉइंट कितना दूर पे है, कितने डिस्टेंस पे है। ये भी उसी फील्ड का फॉर्मूला था, लेकिन एंगल के टर्म। वो डिस्क में इनफिनाइट सीट की तरह से बिहेव कर रहा है, हम काफी नजदीक से देख रहे हैं। सरकमफेरेंस ये जो पॉइंट था वो बता रहा था कितना एंगल पे होगा, एंगल के टर्म में रिजल्ट था। अगर काफी नजदीक से देखें तो उस डिस्क से जितना नजदीक से देखिएगा, ये एंगल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा।
और नजदीक से देखिएगा तो एंगल और बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा नजदीक से देखिएगा तो ये एक इनफिनाइट सीट की तरह से बिहेव करेगा और उस समय जो एंगल होगा वो लगभग 90 की तरह से बिहेव करेगा। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वो इनफिनाइट, इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वो डिस्क था, लेकिन उस डिस्क के काफी क्लोज से देखने के कारण, काफी क्लोज से देखने के कारण वो डिस्क नहीं एक सीट की तरह से बिहेव कर रहा है, एक इनफिनाइट सीट की तरह से बिहेव कर रहा है। हर जगह चार्ज ही चार्ज देख रहा है। जब उसको एंगल थीटा के टर्म में देखेंगे तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे एंगल बढ़ेगा, अब बढ़ते बढ़ते वो एंगल 90 हो जाएगा। मतलब वो डिस्क नहीं, जब वो सीट की तरह से बिहेव करेगा, एक इनफिनाइट सीट की तरह से जब बिहेव करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है? तो cos 90 जीरो होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इनफिनाइट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान दिए थोड़ा सा, जब डिस्क में निकाल रहे थे तो वो पॉइंट कितने दूर पे था वो डिस्टेंस मैटर कर रहा था, लेकिन डिस्क के काफी नजदीक जा रहे थे, वो एक चार्ज सीट इनफिनाइट सीट की तरह बिहेव कर रहा था, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट का मतलब वो पॉइंट हल्का नजदीक या हल्का दूर ले उससे कोई फर्क, क्योंकि डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़े। साथ साथ डिस्क में याद कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इससे दूर जाता है, यहां भी फील्ड दूर जाएगा। डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि हल्का ऊपर हल्का नीचे, हल्का आगे हल्का पीछे, कहीं भी फील्ड बात कीजिएगा हर जगह मैग्नीट्यूड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। फील्ड सेम होगा, साथ में डायरेक्शन भी सेम होने के कारण आप बोल सकते हैं कि इट विल क्रिएट, हर जगह सेम, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन हर जगह सेम, दैट इज एक तरह का यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। मतलब किसी इनफिनाइट चार्ज सीट के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर जाएगा, हर जगह दूर जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, हर जगह फील्ड सेम होगा, दैट इज एक तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड दूर जाने के बजाय नजदीक आएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर बात करें, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इन फॉलोइंग केस। अलग अलग कंडीशन में नेट फील्ड निकालना चाह रहे हैं, जहां पे सबसे पहले अगर बात करें बिटवीन टू चार्ज इनफिनाइट सीट, बिटवीन फॉर टू चार्ज इनफिनाइट सीट, अलग अलग कंडीशन में किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा है। जहां पे पहले कंडीशन में निकालना चाह रहा है ऐसा ऐसा एक सीट नहीं, दो इनफिनाइट चार्ज सीट। मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा एक नहीं, दो, क्या ये सीट है? बोला है सीट है, सीट है कि ये रॉड है? तो नहीं, कुछ बोले तो रॉड है, लेकिन बोलेगा तो सीट भी हो सकता है। सीट मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से दो सीट, इस तरह से दो सीट आता, दो चार्ज से, हर जगह चार्ज है। बोल रहा दो इनफिनाइट चार्ज, मान लेते हैं इसके ऊपर एक प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस। जनरली सीट में चार्ज नहीं, चार्ज एक एरिया जिसको सिग्मा चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं, इस पर प्लस चार्ज, इस पे कितना है माइनस चार्ज, और निकालना चाह रहे हैं
कि इस ए वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आसपास जितना चार्ज है सबका फील्ड वहां पर, जिस शेप में हो सबका फील्ड होगा, और अगर नेट निकालना है तो सबका वेक्टर से। जैसे यहां पे बात करें, ऐसा ऐसा एक नहीं दो चार्ज है, दो चार्ज सेट है, और इस पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए। इस पॉइंट पे किसका फील्ड होगा, तो अगर इस ए पॉइंट पे बात करें तो इस प्लस वाला का भी फील्ड होगा, और साथ में ठीक बगल में एक माइनस वाला भी फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होने के कारण जब टोटल करेंगे तो दोनों को वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा, और जब वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे मतलब डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। मतलब इस जगह फील्ड निकालना है तो इसका इसका दोनों का पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अभी देख रहे थे कि जिस तरह से डिस्क में फील्ड दूर जाता था, सीट में भी फील्ड दूर जाएगा अगर चार्ज पॉजिटिव है। अगर सीट ऐसा है तो पॉजिटिव से दूर पॉइंट यहां है, फील्ड इधर दूर आएगा। इसी जगह पे बात कीजिएगा तो इस नेगेटिव का भी होगा। पॉजिटिव से दूर, अगर नेगेटिव रहता तो दूर के बजाय पास, पॉजिटिव से दूर, इधर नेगेटिव है। अगर इसमें भी पॉजिटिव होता है इससे दूर जाता, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फील्ड दूर के बजाय फील्ड पास आएगा। बच्चे इस पॉइंट पे बात कीजिएगा तो फील्ड नजदीक आएगा, माइनस वाला है। दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में होने के कारण दोनों सिंपली जुड़ जाएगा। जहां पे एक इनफिनाइट सीट का कितना फील्ड, तो एक चार्ज इनफिनाइट सीट का फील्ड था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस माइनस सिग्मा वाला का उसी डायरेक्शन में तो प्लस, माइनस सिग्मा की प्लस सिग्मा। तो सिखाए हैं कि साइन कन्वेंशन एक ही जगह। ऑलरेडी माइनस होने के कारण फील्ड अट्रैक्टिंग में इधर जा रहा है, फील्ड इधर जाने के कारण दोनों जुट रहा था। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी ले चुके हैं, अब बार बार साइन कन्वेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बच्चे दोनों मिला के अगर नेट फील्ड निकाला जाए तो जोड़ सकते हैं। दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट, मतलब हर जगह फील्ड सेम होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। उसी तरह से बीच की वजह कहीं इधर उधर होता तो जहां बोलता वहां सोचते हैं, इसका भी सोचते हैं, इसका भी सोचते हैं। साथ में फील्ड वेक्टर है, डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। तो कुछ और एग्जांपल इस तरह से करते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी नोट किया हुआ है आपका, इसको मत नोट कीजिएगा, ये ऑलरेडी था, अथवा ध्यान में रखिएगा। इसको नोट कीजिए पहले। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफिनाइट सीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली सीख रहे। एक न्यूमेरिकली बात किए थे कि 2 सीट होगा तो नेट फील्ड कितना होगा, थोड़ा देर पहले। इसी में एक दो न्यूमेरिकल अगर और बात करें तो दिया है इस बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज एनुलर डिस्क। चार्ज एनुलर डिस्क का मतलब होता है कि इस पूरे भरे हुए डिस्क में अगर बीच से सेगमेंट अगर काट के हटा दे, मतलब पूरा भरा के बजाय बीच से कुछ हटा हुआ है, मान ले रहे हैं पूरा भरा का रेडियस b, उसमें से जो डिस्क काट के हटाया है इसका रेडियस a। इस एनुलर डिस्क जिसका कुछ चार्ज होगा, जनरली ऐसे केस में सिग्मा के टर्म में दिया जाता है। हाँ, चार्ज के टर्म में देगा तो सिग्मा निकाल सकते हैं, चार्ज बाय एरिया। अगर एक चार्ज डिस्क में से इतना पोर्शन अगर हटा दिया जाए, दैट इज एक तरह का एनुलर डिस्क, अथवा आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सिस वाले इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। पॉइंट को हम लोग ए लिख रहे थे, क्वेश्चन वही है, ए बी करके पढ़ रहे, ए वाले पॉइंट को जिससे लिख लीजिए। पूरा भरा हुआ रहता तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है,
डेराइव किए थे रिजल्ट, लेकिन बोल रहा है कि पूरा भरा के बजाय उतना कटा हुआ होने के बाद निकाल के देखा है। तो एक तरीका कि डिस्क में जो डेराइव किए थे पूरा भरा में, उसमें खाली लिमिट चेंज कर दीजिए। 0 से जो r तक पूरा भरा के मान के निकाले थे, 0 से r तक डेराइव करने के बजाय a से b तक डेराइव कीजिए, इंटीग्रेट करके निकालिए। एक वो डेरिवेशन वाला तरीका, एक दूसरा और तरीका सोच सकते हैं। इस तरह से 11th में सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हम लोग यूज किए थे कि अगर हमको पूरा भरा डिस्क का पता है लेकिन भरा डिस्क का नहीं पूछा है, कटने के बाद जो बचा हुआ सेगमेंट है उसका फील्ड पूछा है, कुछ नहीं, पहले पूरा भरा मान के निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पूरा भरा का मान के निकाल लीजिए, लेकिन पूरा भरा का तो पूछा नहीं था, तो पूरा भरा का पहले निकाल लीजिए और जितना ज्यादा कंसीडर किए हैं उतना घटा दीजिए। याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एक करके फील्ड जोड़ सकते हैं, तो जैसा जोड़ सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो फील्ड घटा भी सकते हैं। पहले पूरा भरा हुआ मान के निकाल लीजिए कंप्लीटली फील्ड, लेकिन हमको पूरा भरा का नहीं पूछा है, रिमूव्ड सेक्शन हटने के बाद का पूछा है, तो पहले पूरा भरा का मान के रिमूव सेक्शन का फील्ड घटा दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होने के कारण जिस तरह से डायरेक्शन के सहित जोड़ते थे, जब घटाने का भी बात होगा, सब्ट्रैक्शन का भी बात होगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से घटेगा। मतलब पूरा भरा हुआ मान के निकाल लीजिए और रिमूव को घटाने में थोड़ा डायरेक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन सेम है तो सीधा घटेगा, डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर के तरीके से घटेगा। पूरा भरा का डिस्क, पूरा भरा हुआ डिस्क का एक्सिस वाले पॉइंट पे फील्ड कितना होता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, पूरा भरा का रेडियस कितना? पूरा भरा का हो गया। पूरा भरा का फील्ड किधर था? एक्सिस के लो पॉजिटिव चार्ज में दूर। पूरा भरा का निकाल लिए, इसका वाला तो ये भी डिस्क ही है जो हटाए हैं। अब उसका भी फील्ड उसी डायरेक्शन में होने के कारण पूरा भरा का भी उसी डायरेक्शन में है। अब कटने के बाद वाला भी वही डायरेक्शन में था, कटा हुआ सेक्शन का, दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण सिंपली घट जाएगा। पूरा भरा का इतना, रिमूव्ड का कितना, क्योंकि ज्यादा निकाल लिए। रिमूव्ड का सेम डायरेक्शन में होने के कारण सीधा जुटेगा। रिमूव्ड भी एक तरह का डिस्क ही है, बस अंतर यह है कि जो रेडियस यहां पे बी लिए थे, रिमूव्ड वाला सेक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स। कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लीजिए, कुछ हटता है तो हटा लीजिए। कॉमन निकालेगा तो ई +1 ई -1 कट जाएगा। ई माइनस माइनस प्लस में एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ई माइनस में इतना बचेगा। और जो नेट फील्ड है वो एक्सिस के ही एलोंग है। तो जैसा वेक्टर को जोड़ने का प्रोसेस होता है वैसे ही घटाने का भी प्रोसेस है। पूरा भरा का निकाल लिए, लेकिन पूरा भरा का पूछा नहीं था, इतना हटाने के बाद का पूछा था, तो ज्यादा निकाल के उतना घटा लिया। बिल्कुल सेम तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। इस बार बोल रहा है किसी इनफिनाइट चार्ज सीट में चारों तरफ हर जगह चार्ज ही चार्ज। एक अगर सर्कुलर डिस्क अगर काट के हटा दे, मतलब जो पूरा भरा हुआ सीट है बीच में गैप बना दे, चारों तरफ पूरा भरा हुआ चार्ज है, लेकिन एक आर रेडियस का डिस्क काट के हटा दिए, तब हमसे पूछा है कि इस एक्सिस वाले इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अभी सेम तरीके से कि पूरा भरा दैट इज सीट का फील्ड हमको पता है, लेकिन हमको पूरा भरा का नहीं पूछा है, इतना काटने के बाद का पूछा है। तो कुछ नहीं, पहले पूरा भरा सीट का निकाल लेंगे और जितना ज्यादा कंसीडर किए हैं उसका फील्ड घटा देंगे। फील्ड वेक्टर है, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा।
सारे का डायरेक्शन सेम है तो सीधा जुटेगा और सीधा घटेगा। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो एंगल देखना पड़ेगा। पूरा भरा में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इससे दूर जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफिनाइट स्टेट में हर जगह सेम है। लेकिन ये तब होता है जब पूरा भरा होता है। डिस्क हटाना है, डिस्क का फील्ड 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। पूरा भरा डिस्क का भी फील्ड उधर ही होता है और सीट का भी फील्ड उधर ही होता है। दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन होने के कारण सिंपली घटेगा। घटाइएगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये वाला 1 वाला फैक्टर कट के और जो बचेगा निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे नेट फील्ड किधर आपका हो। तो जैसा पूछा जाए काटने का, जोड़ने का, हाँ जरूरत पड़े तो डेराइव भी करना पड़ेगा कभी कभी। पहले इसको लिखे